श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार में एनडीए की जीत के मास्टर स्ट्रोक सबसे ज्यादा जिस एक स्कीम की चर्चा रही वो स्कीम रोजगार के नाम पर जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देने वाली योजना रही। 10-10 हजार रुपए लेने के लिए कई शर्तें भी लागू हैं, लेकिन उन शर्तों पर अब देखें तो मीटिंग के दौरान जमीन पर कोई असर नहीं दिखा और ना ही चुनाव के दौरान दिखा कि शर्त जो है उस हिसाब से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं क्या, तो जमीन पर ऐसे हकीकत नहीं देखी। सभी महिलाओं को दिया गया, सिर्फ फॉर्म भरने की जरूरत थी। परिणाम ये रहा कि 10 हजार रुपए लेने के बाद अब महिलाएं 2 लाख रुपए की उम्मीद में एनडीए को वोट दे दी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें ये कहानी है और ये महिलाएं कहती हुई दिखेंगी कि अगर 2 लाख रुपया नहीं मिला तो अगली बार एनडीए को वोट नहीं देंगे। ये वीडियो भी आपको एक उदाहरण के तौर पर ये वीडियो देखिए कि ये महिलाएं कह रही हैं कि 2 लाख नहीं मिला तो अगली बार एनडीए को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं। ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपया सरकार देगी या फिर बिहार के सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेगा, या फिर ये भी कहें तो अगर नहीं दे जाएंगे सरकार की तरफ से तो आगे क्या होगा। शर्त क्या है 2 लाख रुपया लेने के लिए, इसको भी समझिए कि 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और मुख्यमंत्री बनते ही ढेर सारी योजनाओं को की हरी झंडी दे दी और महिलाओं में ये उम्मीद भी जगने लगी कि नीतीश कुमार सीएम फिर से बने हैं तो हमें पैसे भी मिलेंगे। अब बिहार चुनाव में सीधे तौर से देखें तो गेम चेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके अगले किस्त 21 नवंबर को भी ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस योजना के 8 किस्तें जारी हो चुकी है और अब यह भी है कि अगले किस्त भी जारी हो रही है और अगली की बारी भी है जो अगले महीना मिलने वाला है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि महिला रोजगार योजना आगे भी जारी रहेगी। जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके खाते में भी निर्धारित तारीखों पर पैसा आ जाएगा और उसे भेज दिया जाएगा। अब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और इस योजना के जारी रहने का रास्ता भी साफ हो चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। जिन महिलाओं ने महिला रोजगार मुख्यमंत्री योजना का फॉर्म भरा है उन्हें अब पात्रता की शर्त माननी पड़ी और उन सभी के खाते में सरकार की ओर से बारी बारी से पैसे भेजे जा रहे हैं। जिन्हें नहीं मिला वो उम्मीद पर टिकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सरकार बनते ही करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बीच में 2 लाख रुपए मिलने की उम्मीद भी है। 10-10 हजार रुपए मिले हैं तो 2 लाख भी मिलेंगे। बिहार सरकार ने इस योजना का ऐलान करते हुए यह कहा था कि 18 तरह की रोजगार शुल्क जो रोजगार शुरू करने के लिए हमने सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। 18 तरह के रोजगार थे और इसके बाद जो महिलाएं अपने रोजगार को अच्छे से चलाती नजर आएंगी तो फिर आने वाले 6 महीने के बाद इसका मुआयना किया जाएगा और फिर सरकार से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और इसके लिए आवेदन भरा जाएगा कि वो शर्त मानी या नहीं। तो ऐसे में सवाल पहले ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है, इसको समझ लीजिए। ये जो योजना है ये असल में बिहार सरकार की जीविका परियोजना का ही हिस्सा है और इसका मकसद
बिहार के गांव की महिलाओं को छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए उसे फाइनेंशियली मदद देना है। चाहे आप दुकान खोलने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए, मसाला पीसने वाले मशीन के लिए, या फिर इसके अलावा हस्तशिल्प के लिए आप कोई भी काम, ऐसे 18 काम शुरू करना चाहते हैं तो इन सभी में सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता सरकार देगी। पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपए की शुरुआती मदद के तौर पर मिली, और अगर वो अपना काम अगले 6 महीने तक लगातार अच्छे से चलाती हैं तो जाकर उन्हें आगे 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। शर्त यह भी है कि जो महिलाएं बिहार से हैं उन्हें ही मिलेगी, और जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं उन्हीं महिलाओं को यह पैसा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि सरकार ने पैसे देकर वोट खरीदे हैं, और सरकार के खिलाफ अगर सरकार पैसे नहीं देती है तो हम उतरेंगे, उन महिलाओं की मदद करेंगे, पूछेंगे कि आखिर अब पैसा क्यों नहीं मिला और आपने वोट में पैसे लेकर वोट क्यों दिए। प्रशांत किशोर का बयान सुनिए। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। जनसुराज का आरोप यह भी है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जो ट्रांसफर किए हैं, ये जो राशि है 21,000 करोड़ के उस फंड से ली गई थी जो कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने किसी अन्य परियोजना के लिए लोन दिया था सरकार को कि किसी और योजना शुरू कीजिए। और पिछले 2 महीने में वर्ल्ड बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों की 3 अहम विकास की योजनाओं के लिए शर्तों के साथ हजारों करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो जारी किया। 23 अक्टूबर 2025 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने केरल में $280 मिलियन के बजट वाला केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम, इसमें इसकी मंजूरी दी और इसमें फंड रिलीज किया। और इसी के तहत 11 मिलियन बुजुर्गों और कमजोर लोगों के जीवन प्रत्याशा, जिसे इसका हिंदी टर्म है और इसमें आप इंग्लिश समझे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, इसके जीवन में सुधार के लिए, सुधार की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिली थी। दूसरी बार 3 अक्टूबर 2025 को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ की बजट वाली युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए स्किल योजना के तहत, स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत लोन लिया वर्ल्ड बैंक से। इसे लॉन्च किया गया और इसके लॉन्च होते ही इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसे लोन दिया।
कहा यह गया कि पटना और दरभंगा जैसे जो शहर है बिहार के लिए आईआईटी पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान से यह लोन लिया गया है। योजना को फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक ने ही किया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी इसके सहयोगी है। एक और बार, तीसरी बार जो लोन की बात हुई वो 25 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत में अपने तटीय समुदायों को तटस्थ करने के लिए 212.64 मिलियन डॉलर के जो परियोजना है इसमें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए इसमें लोन देने की बात कही। इन सभी को मिलाकर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SHORE, इसका शॉर्ट नाम है इस योजना परियोजना का, इसकी मंजूरी मिली। सभी पैसों से जो फंड मिले, जनसुराज का आरोप है कि मोदी सरकार ने बिहार में लगा दिए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन समय सीमा नहीं बताई थी कि कब देंगे। सरकार के बयान के मुताबिक, जो सरकार ने कहा उस बयान को भी समझिए। सरकार का कहना था कि योजना के तहत हर लाभार्थी को शुरुआत में डीबीटी से 10,000 रुपए दिए जाएंगे और आगे जरूरत के अनुसार से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद की जा सकती है। और यह मदद खेती के लिए, पशुपालन के लिए या फिर सिलाई मशीन के लिए, छोटे मोटे दुकान के लिए, व्यापार के लिए यह रकम का इस्तेमाल होगा। बिहार में कुल 7 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 3 करोड़ 51 लाख के करीब में महिला वोटर्स हैं। नीतीश कुमार को वोट देने के लिए यह अहम महिला वोटर्स ही रहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 59.69% रहा था। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.45%। और वहीं 2025 में देखें तो चुनाव में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, 71.6% पहुंच गया। पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 62.8% रहा। यानी कि 2020 की तुलना में महिला 2025 में 11.91% ज्यादा वोट की, जागरूक हुई, एनडीए के जीत में एक अहम हिस्सा बनी। और एनडीए के जीत में जो जीत का खेल था उसमें महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब फंड को लेकर और 10,000 रुपए मिलने के बाद 2 लाख रुपए के आस में महिलाएं अब बयान दे रही हैं, कह रही हैं मिला तो ठीक और नहीं मिला तो अगली बार एनडीए के सरकार को वोट नहीं देंगे, हमें भी पैसा दीजिए और अब हमें रोजगार भी दीजिए, हमारे बच्चों को भी रोजगार दीजिए। अब इसका आने वाले 5 साल में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो सवाल उठ रहे थे, जो कहानी घूम रही थी, उसकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।